नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर मैं रीवा की अब तक की बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं रीवा के टीआरएस कॉलेज से। जी हां, टीआरएस महाविद्यालय एक बार फिर विवादों में है। कॉलेज प्रशासन पर छात्रों को राजनीतिक दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। एनएसयूआई ने इस मामले में तीखी आपत्ति जताते हुए कॉलेज की प्राचार्य पर भाजपा से जुड़ाव का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की है। एनएसयूआई पदाधिकारियों का कहना है कि महाविद्यालय के प्राचार्य खुलेआम भाजपा का समर्थन कर रही हैं। संगठन का आरोप है कि एमकॉम विभाग के एक शिक्षक ने कॉलेज की यूनिफॉर्म में मौजूद छात्र छात्राओं पर दबाव बनाकर उन्हें कॉलेज बुलाया और फिर बस में भरकर भाजपा कार्यालय आयोजित कार्यक्रम में ले जाया गया। यही नहीं, शिक्षक स्वयं भी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। एनएसयूआई ने सवाल उठाया कि क्या कोई शासकीय कर्मचारी किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में जाकर उसके कार्यक्रम में भाग ले सकता है? यदि ऐसा वैध है तो प्राचार्य को भाजपा का पट्टा पहन लेना चाहिए और यदि नहीं तो संबंधित शिक्षक पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। संगठन ने यह भी कहा कि पहले छात्रों को केवल सरकारी कार्यक्रमों में ले जाया जाता था, लेकिन अब सीधे राजनीतिक कार्यालयों में भेजा जा रहा है, जो छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन है। एनएसयूआई का कहना है कि छात्रों को महज एक भीड़ की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि छात्र छात्राओं के इस तरह के राजनीतिक दुरुपयोग को संगठन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा और यदि जल्द ही कार्यवाही नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, कारण ये है, स्पष्ट है। कई बार आप लोगों ने देखा है कि पहले क्या होता था टीआरएस महाविद्यालय में कि जब कोई सरकारी या कि सीएम आते हैं कि कोई बड़ा अधिकारी आता है, तब जाके छात्रों को भीड़ बनाने का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब एक यहाँ नया नियम भी चल गया है, छात्रों को मैसेज किया जाता है कि आपको कल आना है, आपका असाइनमेंट सेमिनार होगा। इस प्रकार से मैसेज होता है। जब असाइनमेंट सेमिनार के लिए छात्र यहाँ पहुंचते हैं तो उनका असाइनमेंट सेमिनार कैंसिल होके सबको बस में भर के बीजेपी कार्यालय शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ तक कि शिक्षक भी जाता है, मंच में वो बैठता है। आप ये बताइए, कोई भी सरकारी शिक्षक क्या मंच में किसी पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी है, क्या किसी राजनीतिक पार्टी में जाके बैठना शोभा देता है? क्या ये सही है? दोहरा मापदंड क्यों अपनाती है टीआरएस महाविद्यालय लगातार? अब अस्सी मैडम ने, आपने सुना क्या बोला है प्रचार मैडम ने? उन्होंने कहा है इनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। आप लोगों के सामने की बात है। मतलब महाविद्यालय में कुछ भी हो जाए, होली में गाना बजता है अश्लील, इनको पता नहीं होता है। पूरे शिक्षक जाते हैं बस में भर के छात्रों को बुला के बढ़िया ड्रेस में, विधिवत फोटो चल रही है पूरे मीडिया में हर जगह, पर मैडम को जानकारी नहीं। आखिर ये प्राचार्य मैडम किस लिए है? अगर प्राचार्य मैडम है तो उनको कॉलेज के अंदर कोई भी गतिविधि होती है तो पता होना चाहिए। हमारी मांग है कि अगर मैडम के संज्ञान में नहीं था ये, तो ये जो भी शिक्षक है इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अन्यथा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई छात्रों के साथ ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है और भीड़ बनाने का बीजेपी हिस्सा बना रही है, मात्र उनको भीड़ बनाने का काम किया जाता है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी तो आज हम लोग ये मैडम को भेंट करने आए थे, आप देख लीजिए। अगले सोमवार से हम लगातार अनिश्चितकालीन धरना में बैठेंगे टीआरएस महाविद्यालय के सामने। 7 दिन के लिए बैठेंगे कि प्राचार्य मैडम इस्तीफा दे, आया कि सरकार इनको खुद भी कहे कि आप नहीं चला पा रही कॉलेज तो आप छोड़ दीजिए। उसमें आपने भाजपा का कच्छ लगाया है, तो इसमें क्या? मैंने बीजेपी का पट्टा भी भेंट किया मैडम को, आपने देखा है। ये फोटो आप देख लीजिए, अगर झूठ है, ये सब ड्रेस में बैठी हुई। हमारे पास तो छात्र भी है जिनको जबरदस्ती ले गया, कोई पदाधिकारी नहीं है वो। ये बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी डेका स्थित कार्यालय है, वहां पे बेकायदे ले जाया गया छात्रों को। उनके पास मैसेज आया है, रत्नेश तिवारी सर का मैसेज आया है कि आप सब लोग कॉलेज आइए, अन्यथा आपको प्रमोटेड फेल कर दिया जाएगा। तब ये सभी छात्र आए, अभी भी मैसेज दिखवाता हूं। और उसके बाद ये सब गए हैं, इनको बुलाया गया और इनको सबको बस में भर के ले जाया गया कार्यालय। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य क्या कारण है और विरोध प्रदर्शन की बात करें? देखिए, ये सब आप लोगों के सामने ही हुआ है। जो भी एक छात्र संगठन का नेता है, उसने खुद आकर ये चिपकाया है, जबकि उसने कभी ये सूचना भी नहीं दी कि वो कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं या मुझसे मिलना चाहते हैं। इस तरह की कोई सूचना नहीं दी। आकर उन्होंने ये चिपकाया और सारे मीडिया वालों को बुला करके उनके सामने दिया। मैंने यहाँ से अंदर से ही जब देखा कि इस तरह का कुछ कार्य कर रहा है, तब मैं बाहर निकल कर आई और फिर मैंने पूछा कि हुआ क्या है। तो उसने कहा, जो आपके सामने ही है सारी चीजें जो भी उसने कही। उसने एक शिक्षक का नाम लेकर के कहा कि उन्होंने सुबह 8 बजे बच्चों को बुला करके और इस तरह का कार्य कराया। ये चीज मेरे संज्ञान में है ही नहीं, क्योंकि जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं एडेड नहीं हूँ। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे को बुलाया गया है वो टीचर और उनका वो है। और यदि किसी को आपत्ति थी
उनके साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या मुझे सूचना दी? आपके सामने मैंने पूछा, किसी ने सूचना नहीं दी कि इस तरह से हमारे साथ किया जा रहा है। तो यदि हमारे पास इतना बड़ा कॉलेज है, सुबह 8 बजे से 6 बजे तक चलता है, तो हम लोगों को जब तक कोई सूचना नहीं देगा, हमें कैसे संज्ञान में आएगा कि इस तरह से बच्चों के साथ हो रहा है। अब आरोप इन्होंने जो लगाया है, मैं उसकी जांच करवाऊंगी। और अभी भी आप देखिए, कुछ उसने एक भी कागज दिया हो मुझे कि ये इस तरह का हुआ है और आप इस पे जांच कराएं, कुछ भी नहीं दिया। केवल मीडिया के सामने आकर के इस तरह का प्रदर्शन करके और चले गए हैं। पर मेरे संज्ञान में चीज आई है, मैं इस पर निश्चित रूप से पूरी तहकीकात करा करके और कार्रवाई करूंगी। वो उसी ने लगाई है, आपके सामने लगाई है, आपने देखा होगा। उसके भी खिलाफ हम लिखेंगे कि इस तरह से इन्होंने किया है यहाँ पर आकर के। आरोप है कि छात्रों को निजी कार्यक्रम में ले जा रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम, क्या इसकी जांच होगी? क्या बिल्कुल करेंगे। अब हम पहले हमारे भाई, जब तक हमारे संज्ञान में कोई चीज आएगी नहीं, तब तक हम कैसे कुछ किसी के भी खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने भी अभी कुछ रिटर्न में नहीं दिया है, केवल आए, चिपकाए, आपके सामने उन्होंने जो भी वक्तव्य दिए और उसके बाद चले गए। जैसे कि बाहर भी कार्यालय लिखा हुआ है भाजपा का, और आपके कहाँ लिखा हुआ है? तो क्या नंदिनी कार्रवाई होगी कि इस तरह की कार्रवाई करेंगे? देखिए, एक चीज बता रहे हैं आपको, जो भी अभी हुआ ये अभी ये इन्हीं लोगों ने लगाया है, ये इन्हीं लोगों ने लगाया है और आ करके और मीडिया को बुलाकर ये सब दिखाया है। कार्रवाई करेंगी क्या? बिल्कुल, इस तरह की कार्रवाई करेंगे। अब हम जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, पहले तो हमारे पास लिखित में आ जाए उन लड़कों का कुछ कि ये इस तरह का किसी टीचर ने किया है, या छात्र ही लिख करके दे दें कि अमुक अमुक टीचर ने ग्रुप में ये मैसेज भेज करके और इस तरह से हमारी उपस्थिति का दुरुपयोग किया। शिक्षक है, क्या उनकी जरूरी नहीं समझते कि इतनी तादाद में बच्चों को लेके जाने को निजी कार्यक्रम, तो आपको जानकारी दें, क्या कुछ ऐसा? यदि कुछ दिया होता तो क्या मेरे संज्ञान में नहीं होती चीज? बात करते हैं अगली खबर की, जहां शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में लोकमाता अहिल्याबाई के पुण्य श्लोका त्रिशताब्दी समारोह का भव्य आयोजन किया गया। अहिल्याबाई के जन्म के 300 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के माध्यम से 31 मई यानी कि आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष प्रबोध व्यास थे। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में सामाजिक समरसता प्रकोष्ठ के प्रांत संयोजक सूरज नारायण पांडे उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रविंद्रनाथ तिवारी, प्राचार्य शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा ने की। डॉक्टर रविंद्रनाथ तिवारी ने स्वागत उद्बोधन देते हुए देवी अहिल्याबाई के जीवन और उनके कृतित्व पर प्रकाश डाला। प्रबोध व्यास ने देवी अहिल्याबाई के सामाजिक योगदान और उनके आदर्शों पर चर्चा की। मुख्य वक्ता सूरज नारायण पांडे ने देवी अहिल्याबाई के 30 वर्षों के शासन काल, उनके द्वारा भारतीय संस्कृति के संरक्षण, धर्म और न्याय के प्रति किए गए कार्यों तथा शासन व्यवस्था और सामाजिक समरसता पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में संयोजक डॉक्टर केसरकली तिवारी ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर भारतेंदु मिश्र ने किया, जिन्होंने अहिल्याबाई को पुण्य श्लोका कहे जाने के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व को भी दर्शाया। यह आयोजन लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन और योगदान को यादगार बनाने के साथ साथ उनकी शिक्षाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा। आज इस गरिमामयी कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जनभागीदारी अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रबोध व्यास जी एवं मुख्य वक्ता के रूप में सूरज नारायण पांडे जी, जो उप पुलिस अधीक्षक आबकारी विभाग तथा वो सामाजिक समरसता के प्रांत संयोजक हैं, प्रमुख रहे, और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर केसरकली तिवारी मैडम रहे। मूल रूप से इस आयोजन में पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर द्वारा किए गए समाज में विभिन्न कार्यों एवं महिला सशक्तिकरण के विषय में उनकी योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई। और मुख्य वक्ता श्री पांडे जी ने विस्तार से चर्चा डाला। उन्होंने बताया कि लगभग 300 वर्ष पूर्व, जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उस समय उन्होंने महिला सशक्तिकरण पे, खासतौर से विधवा पेंशन एवं समाज में किस प्रकार से न्याय प्रिय शासन हो, उसके लिए जो उन्होंने काम किए, साथ ही साथ अपने राज्य के विकास के लिए महेश्वर साड़ी उद्योग जिसको आज मानते हैं, उनमें उनका क्या योगदान रहा, उस पर उन्होंने चर्चा की। और जनभागीदारी अध्यक्ष प्रबोध व्यास जी ने भी
पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। बात करते हैं अगली खबर की, जहां लोक माता अहिल्या देवी की 300वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार रीवा में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन की जानकारी भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने दी। शोभा यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ महिला मोर्चा के सदस्य, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, स्कूली विद्यार्थी और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य लोक माता अहिल्या देवी के जीवन संघर्ष, समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाना था। इस मौके पर एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें चित्रों और लेखों के माध्यम से लोक माता के जीवन की प्रेरणादायक झलकियां प्रस्तुत की गई। साथ ही रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने रंगों के माध्यम से लोक माता के योगदान को जीवंत रूप में अभिव्यक्त किया। लोक माता अहिल्या देवी की 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार 21 तारीख से लगातार हम लोग उनकी जन्म जयंती के अवसर पर कार्यक्रम कर रहे हैं। 31 तारीख उनकी जयंती दिवस है। 21 तारीख को हम लोगों ने रीवा में एक शोभा यात्रा निकाली, वाहन रैली, जिसमें सजीव लोक माता जी की प्रतिमूर्ति लेके चले। उसके बाद बीहर आरती में महाआरती का हमने आयोजन किया। फिर हमने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल कुंज में एक बृहद प्रदर्शनी का आयोजन किया। उस प्रदर्शनी में पुण्य श्लोका अहिल्याबाई जी के जन्म से लेके पूरे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसको बहुत सारे लोग, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम जी, सीधी के सांसद माननीय राजेश मिश्रा जी और हमारे यहाँ के बहुत सारे विधायक, मऊगंज के विधायक, हमारे प्रदेश के कई पदाधिकारी, रणवीर रावत जी और लोग, राजेश पांडे जी, बहुत सारे लोग आए और अलग अलग विविध संगठनों के लोग, वकील, छात्र छात्राएं, आचार्य, टीचर, संतगण, बहुत लोग आके इस प्रदर्शनी का अवलोकन किए। इसी के साथ हम लोग अहिल्याबाई की जन्म जयंती के अवसर पर कल हम लोगों का अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में सेमिनार था, विचार गोष्ठी थी, जिसके मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी रहे और कई जगह हम लोगों ने विचार गोष्ठियों का आयोजन किया। रंगोली का आयोजन हुआ अटल पार्क में। रंगोली के माध्यम से पुण्य श्लोका अहिल्याबाई जी की चित्र बनाया गया, जिसको हजारों लोगों ने वहां देखकर सराहा। और पुण्य श्लोका अहिल्याबाई के विषय में हम लोगों को स्वयं को कम जानकारियां थी। मैं तो धन्यवाद देता हूं अपने राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को कि उन्होंने भारत की इस महान विभूति को हम लोगों को जानने का अवसर प्रदान किया। ये पुण्य श्लोका अहिल्याबाई जी एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद किस प्रकार वो राजरानी बनी और राजरानी बनने के बाद उन्होंने अपने 30 साल के शासनकाल में जो जन कल्याण के कार्य किए कि आज यहाँ एक सामान्य माता अच्छी माता नहीं बन पाती, लेकिन अहिल्याबाई ने इस प्रकार के जन कल्याण के कार्यक्रम किए कि वो लोक माता और पुण्य श्लोका अहिल्याबाई बनी। जिस प्रकार उन्होंने मुगलों के आतंक के बाद हमारे मानबिंदुओं को, जो हमारे धार्मिक मंदिर थे, उनको नष्ट किया, उन मंदिरों का पुनरुद्धार करने का कार्य अगर हम उसको इस प्रकार देखें कि आदि शंकराचार्य के बाद भारतवर्ष में किसी ने मंदिरों का पुनरुद्धार का सबसे प्रथम और सबसे बड़ा और सराहनीय कार्य किया तो उसमें लोक माता अहिल्याबाई ने किया। चाहे वो काशी विश्वनाथ का मंदिर रहा, चाहे सोमनाथ जी का मंदिर रहा, 12 ज्योतिर्लिंग रहे, सप्त तीर्थ रहे, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी रहे, यहाँ मार्ग का आवागमन के संसाधन उपलब्ध कराए और जलाशयों, बावड़ियों का निर्माण कराया, मंदिरों के घाट का निर्माण कराया। और सबसे बड़ी बात, आज से 300 वर्ष पहले अहिल्याबाई जी की जो सोच थी वो आज के नए भारत से मिलती हुई है। उन्होंने उस जमाने में
विधवा विवाह को का शुभारंभ कराया। जो विधवा माँ बहनें थी उनको बच्चों को गोद लेने का कार्य कराया। और आज जो हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उस जमाने में उन्होंने महिला सशक्तिकरण और स्व सहायता समूह बनाकर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महेश्वर की साड़ी, हम सबको मालूम है महेश्वर में एक साड़ी का कारखाना लगाया। उस जमाने में भी उन्होंने अपनी सीमाओं को सुरक्षा करने के लिए तोप आदि के बहुत सारे फैक्ट्रियां लगवाई। इंदौर जो आज हमको महानगर दिखाई देता है, अगर उस इंदौर को अपन देखते हैं तो उस महानगर को बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था तो पुण्य श्लोका अहिल्याबाई का था। इस प्रकार उनकी पूरे जीवन काल को अगर हम देखें तो 30 वर्षों के शासन काल में, जिसमें लगभग 10,000 दिन थे, और उन्होंने इस प्रकार के कार्य किए कि वो एक सामान्य परिवार से जन्म के बाद लोक माता बनी। और ये पुण्य श्लोका कोई सामान्य शब्द नहीं है। इसका अगर हम पूरे सनातन को उठाकर देखते हैं तो पुण्य श्लोका की उपाधि केवल 3 लोगों को मिली है। एक धर्मराज युधिष्ठिर को और राजा नल को, कि उसके बाद लोक माता अहिल्याबाई जी को मिली। और इसका पुण्य श्लोका का अर्थ ही है शुभ चरित, जनता के लिए और जनता के विचार के लिए। और इस प्रकार के लोग कभी कभी धरती में जन्म लेते हैं जो कि एक सामान्य परिवार से उठने के बाद इतना बड़ा कार्य करते हैं। हम तो नमन करते हैं। कल 31 मई है, कल उनका जन्म जयंती वर्ष है, 300वीं जन्म जयंती है। और मैं धन्यवाद देता हूँ, कल के दिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की धरती में भी आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश की धरती में आने का मुख्य कारण यही है कि लोक माता का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन उनका पूरा जीवन काल अगर कहीं बीता, उनकी कर्म भूमि सबसे बड़ी कोई रही तो मध्य प्रदेश की धरती रही। मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि पुण्य श्लोका अहिल्याबाई जी के जीवन चरित्र को पढ़ें, समझें और अपने जीवन पे उतारें और भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना योगदान दें। बात कर लेते हैं अगली खबर की, जहां शहर के अमहिया क्षेत्र में बीती देर रात एक अगरबत्ती की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत अमहिया पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के समय दुकानदार भी मौके पर पहुंच गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा अधिकांश माल जल चुका था। बताया जा रहा है कि आग की इस घटना में दुकानदार को करीब 20 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। हालांकि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लेने से आसपास की दुकानों को नुकसान होने से बचा लिया गया। प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और मामले की जांच जारी है। कॉल आया कि आपका दुकान से धुआं निकल रही है, तो हम तुरंत आए। 10 मिनट लगभग लग गया, 1 बजे के लगभग आए तो धुआं निकल रहे थे। यानी पुलिस भी रहे प्लस फायर ब्रिगेड भी आ गए रहे, वही लोग बुलाए रहे। इसके बाद जब शटर उटर खोला गया तो पूरा आग लगा हुआ था अंदर में। फिर वो आपका फायर ब्रिगेड वाले लोग सब बुझा दिए। वही बहुत नुकसान हो गया आपका, लगभग 20 से 25 लाख रुपए का अपना नुकसान हो गया है। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ गुप्ता।